नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? कैसी रही आपकी परीक्षा? अच्छे से सूझबूझ के देख परख कर किया ना आपने? बच्चों, कोई भी काम करने के लिए हमें उसे देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, परखना पड़ता है, तभी जाके हमारा काम सफल होता है ना? पर देखने के लिए क्या चाहिए बच्चों? आंखें चाहिए, और आंखें स्वस्थ होनी चाहिए, है ना? ओ मैम, आप हमारे नए पाठ की बात कर रही हैं? जी हाँ। और इसमें हम जानेंगे कि कैसे आंखों की देखभाल होती है, और ये है हमारा पाठ 10। तो आइए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वी वॉच अ स्मॉल इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आर माय डियर स्टूडेंट्स रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। आइए बच्चों, देखते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आंखों की देखभाल, स्वास्थ्य पर आधारित कथा। रोज की तरह आज भी रमन अपनी आंखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। उसे अपनी आंखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान न देकर रमन नहाने चला गया। अब वह तैयार होकर विद्यालय के लिए रवाना हुआ। धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज दर्द और चुभन सी होने लगी। आंखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने तक रमन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। उसकी लाल आंखों को देखकर मां ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? कहीं चोट तो नहीं लगी? रमन बोला, नहीं मां, चोट तो नहीं लगी है। पता नहीं क्यों सुबह से ही आंखों में दर्द व चुभन हो रही है। अब तो आंखों से पानी भी निकल रहा है। मां ने रमन की आंखों में पानी के खूब छींटे दिए। ऐसा करने से रमन को थोड़ा सा आराम लगने लगा। शाम होते ही मां रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने आंखों की जांच करने के दौरान पूछा, रमन, तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलता उससे पहले ही मां बोली, डॉक्टर साहब, बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़। आप ही की तरह एक छोटा बच्चा है, उसका नाम है रमन, जिसको आंखों में चुभन होने लगी, और उसने अपनी माँ से शिकायत की कि उसके आंखों में जलन हो रही है, चुभन हो रही है, और उसकी आंखें लाल हो रही हैं। तो इस पर माँ ने उसकी आंखों में छांटे मार दिए। उसी दौरान उसे और भी तेज दर्द हुआ, और वह गए एक डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने उन्हें क्या सलाह दी, आइए जानते हैं। पड़ता है, टीवी तो इतने पास से देखता है कि जैसे उसी में घुस जाएगा। रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि अक्सर माँ ऐसा करने के लिए मना करती थी। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, रमन, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? रमन चहकते हुए बोला, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। इसके बाद माँ बोली, इसे बाहर की ऐसी ही सारी चीजें पसंद है जो बहुत नुकसान करती हैं। हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही, फल आदि को तो अपना दुश्मन समझता है। उन्हें देखते ही टाल मटोल करना शुरू कर देता है। ये सब। डॉक्टर ने सलाह देने से पहले सबसे पहले क्या प्रश्न किया कि रमन, तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलता उससे पहले ही माँ ने क्या जवाब दिया कि डॉक्टर साहब बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को पास रखकर पढ़ता है। टीवी तो इतने पास से देखता है कि जैसे वह उसी में घुस गया हो। रमन चुपचाप से बातें सारी सुन रहा था। इस पर फिर डॉक्टर ने क्या सवाल किया कि रमन, तुम्हें खाने पीने में क्या पसंद है? तो रमन खुशी खुशी चहकते हुए बोला कि मैगी पसंद है, बर्गर, चाउमीन और चॉकलेट पसंद है। और इस पर माँ ने क्या बोला कि इससे बाहर की बहुत सारी चीजें खाना पसंद है, और दूध, दही और हरी सब्जियां तो यह खाता ही नहीं है। तो रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले कि ये तो बहुत बुरी आदत है। आज तुम्हारी आंखों का जो हाल है वह इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। और डॉक्टर साहब ने फिर क्या उसे सलाह दी, आइए जानते हैं। ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले, रमन, ये तो तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। आज तुम्हारी आंखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। तुम्हें
तुम्हें पढ़ा ही होगा कि आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है और यह विटामिन हमें हरी सब्जियों और फलों से मिलता है। लेकिन ये सब तो तुम खाते ही नहीं हो। आंखों के अस्वस्थ होने के दूसरे कारण ये भी हैं। तुम्हारे पढ़ने का तरीका ठीक न होना, टीवी को बहुत नजदीक से देखना आदि। पढ़ते समय कॉपी किताब को लगभग 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। तुम इस तरह की बातों का हमेशा ध्यान रखोगे तो तुम्हारी आंखें कभी खराब नहीं होंगी। यह सब सुनने के बाद रमन बोला, डॉक्टर अंकल, अब क्या मेरी आंखों में चश्मा लगेगा? डॉक्टर बोले, अभी तो शुरुआत है, इसीलिए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। विटामिन की कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ जिन्हें खाने से बहुत फर्क पड़ेगा। यदि तुम हरी सब्जियाँ, दाल, दूध, दही व फलों से हमेशा के लिए अपनी दोस्ती कर लोगे तो कभी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बताई बातों पर ध्यान दोगे। रमन बोला, डॉक्टर अंकल, मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं बाहर की नुकसानदायक चीजें नहीं खाऊंगा। दूध, दही, सब्जी, फल, दालें आदि चीजें ही खाया करूंगा। पढ़ते समय भी कुर्सी पर सीधे बैठकर पढ़ूंगा। जब भी टीवी देखूंगा तो दूर बैठकर, पास से नहीं। रमन की समझदारी भरी बातें सुनकर माँ खुश हुई और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए घर आ गई। घर पहुंचते ही रमन बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे सेब या कोई और फल दे दो। इतनी जल्दी रमन में आधा बदलाव देखकर माँ मन ही मन बहुत खुश हुई। संदेश, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियां, फल आदि खाने चाहिए। तो डॉक्टर के सलाह के हिसाब से फिर रमन ने क्या सोचा? उसने क्या निश्चय किया कि दूध, दही, सब्जी, फल, दाल आदि व चीजें हर रोज खाया करेगा और कुर्सी पर सीधे बैठकर ही वह पढ़ेगा। क्या निश्चय किया कि वह हर रोज दूध, दही और हरी सब्जियां खाएगा और अपने पढ़ने के तरीके को भी सुधारेगा। तो यह सारी बातें सुनकर माँ मन ही मन बहुत खुश हुई। और इस पाठ का संदेश आपको क्या मिला? अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियां, फल आदि खाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप अपनी आंखों की देखभाल करना चाहते हैं, उन्हें स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप क्या खाएंगे? हरी सब्जियां, दूध, दही, फल आदि जरूर खाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ। जी हाँ, आंखों की देखभाल। तो आपने जाना कि किस तरह आंखों की देखभाल करनी है? जरूर। तो आप भी ये तरीका जरूर अपनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखते हुए, नमस्कार बच्चों।